Microsoft.com. Password is अच्छा जी, ध्यान जरा आप इधर होगा। कल हमने डोमेन नेम ऐड किया था, तो डोमेन नेम हमारा ऐड पेंडिंग में था, वो रात को कंप्लीट हुआ, लेट नाइट मैंने कोई 1-2 बजे देखा तो वो जाके कंप्लीट हुआ। अगेन एंड अगेन ट्राई अगेन करने के बाद रात को भी इतनी लेट वो प्रोसीड हो गया। अब जब प्रोसीड हो गया तो इसका मतलब है कि वो नाम हमारी डोमेन का नाम एज आ सिलेक्ट क्या हो गया, वहाँ पे डिफॉल्ट हो गया है कि अब मैं कोई भी नया यूजर बनाऊंगा तो उसका डिफॉल्ट @नेम क्या आएगा, यही cloud.tk ही आएगा। तो ये हमने इस वक्त यूजर्स की कंसोल देखी तो हमारे यूजर्स जो कल तक बनाए थे वो cloudmb1.onmicrosoft.com ही बनाए थे, cloudmb1.onmicrosoft.com ही बनाए थे। अभी मैं ऐड यूजर पे क्लिक करता हूँ तो सिंपल ऐड यूजर पे ही क्लिक करके जैसे डोमेन का नाम देखता हूँ, मेरा बाय डिफॉल्ट डोमेन नेम क्या आ रहा है, cloudmb1.tk ही आ रहा है कि जो न्यू यूजर बनेगा उसका नेम .tk ही आएगा। तो मैं इसका नाम लिख लेता हूँ न्यू यूजर। न्यू यूजर का डोमेन नेम क्या आ रहा है, cloud.tk। तो मैंने ये यूजर एक और यहाँ पे बना दिया, प्रोडक्ट का लाइसेंस भी दे दिया, रोल नहीं दिया, और ये ऐप फिनिश कर दी और ये न्यू यूजर बन गया। Here it is and its name is newuser.cloudmb1.tk, ये नेम आ गया। What about existing users? क्या पहले जो यूजर्स थे उनको क्या करेंगे हम? तो जो पहले यूजर थे हम उनमें से जिस यूजर को चेंज करना चाहते हैं उस यूजर के ऊपर करेंगे क्लिक, और उस यूजर की प्रॉपर्टीज के अंदर लाइक ये वो कहता है कि आप इस कामरान यूजर जिसका के इस वक्त नेम क्या आ रहा है वो लोड करने के बाद ये उसने बताया कि इस यूजर का नाम क्या है, और अभी लोड कर रहे हैं। साहब ने क्या ही 3 मिनट करवाया। तो ये इसका यूजर नेम क्या आ रहा है, kamran@cloudmb1.onmicrosoft.com। तो मैं कहता हूँ मैनेज करना है यूजर नेम, और मैनेज करते हुए मैं यूजर नेम इसका चेंज करके अब अपनी जो न्यू डोमेन ली है मैंने, ये मैंने इसको एडिट किया और कहा कि मैंने इसका नाम cloudmb1.tk रखना है, और डन करने के बाद सेव कर दिया तो ये मेरी चेंजेस अप्लाई हो गई। सो सेम लाइक दैट मैंने एक और जितने भी यूजर्स हैं उन तमाम को 1 बाय 1 इसी तरीके से इसके अंदर चेंज करके उनके नेम ये रखने हैं जो हमारे डोमेन के नाम अब हैं। एलियास क्या होता है? एलियस कहते हैं बेसिकली से। एलियस नेम होता है जैसे मेरा नाम asif.shafiq@corporate.com है। अब मैंने कहीं भी लिखा आसिफ शफीक तो वो मेरा एलियस नेम कंसीडर्ड होगा, और @ के बाद अगला नेम यूजर नेम डोमेन नेम कंसीडर्ड होगा। तो ये एक यूजर को चेंज कर लिया। कैसे किया भला? यूजर नेम पे क्लिक किया
और यूज़र नेम पे क्लिक करने के बाद हमने मैनेज यूज़र और उसकी डोमेन को एडिट करके कहा कि ये इसका नेम और डन कर दिया और सेव चेंजेस कर दिया, तो ये हमारी चेंजेस यहाँ पे सेव हो गए। सॉरी, कल हमने ऑफिस का एक अकाउंट गेट किया, बनाया और उसके अंदर यूजर्स बनाए जिनको ईमेल भी मिली, वन ड्राइव भी मिली, शेयर पॉइंट भी मिला, टीम्स भी मिला एंड एक्सेट्रा 27 एप्लीकेशन मिली। अब उन यूजर के जो बाय डिफॉल्ट नेम आए थे वो जो हमारा टेम्परेरी नेम था .onmicrosoft.com के साथ थे, आज हम उन्हीं यूजर के नेम अपनी डोमेन नेम कर रहे हैं। क्योंकि हमने कल यहाँ पे क्या सेटअप किया था डोमेन्स में कि हमारी डोमेन का नाम ऐड किया जाए, ये हमारी डोमेन का नाम यहाँ पे ऐड हो गया cloudmb1 और ये डिफॉल्ट सिलेक्ट कर दिया गया। इसलिए क्या हो गया, ये अब जैसे हम नया यूजर बनाते हैं उसको टॉप पे यही नजर आता है। अगर मैं इसको डिफॉल्ट रखना चाहता हूँ तो मैं इस पे क्लिक करके इसको सेट एज डिफॉल्ट कर दूंगा, और अगर मैं किसी भी और यूजर को डिफॉल्ट करना चाहता हूँ तो उसी को सेट एज डिफॉल्ट यानी किसी नेम को डिफॉल्ट करना चाहता हूँ कर सकता हूँ। अभी मैंने जो हमारी ये डोमेन है एक cloudmb1.tk ये ऐड की है, हम इसी के साथ इसी पोर्टल पे मल्टीपल डोमेन नेम भी रख सकते हैं, 2 3 4 भी रख सकते हैं, यही पे कि एक नेम ये होगा एक और भी आ जाए। कुछ यूजर को इस डोमेन नेम से, कुछ यूजर को उस डोमेन नेम से भी हमने ऑथेंटिकेट करना है। यस वी कैन। वो जो पेरेंट और चाइल्ड नहीं, सब पेरेंट ही कहलाएंगे, सब पेरेंट है क्योंकि यहाँ पे जो ऐड होगी वो पेरेंट ही है। तो हम यहाँ पे जितनी मर्जी डोमेन ऐड करना चाहे कर सकते हैं कि मैं बनूंगा, मेरा यूजर नेम आएगा तो @cloudmb1.tk आएगा, दूसरा यूजर आएगा तो cloudmb2.tk आ जाएगा। तो एक वक्त में 2 डोमेन ऐड हो सकती हैं। मैं मार्केट में एज अ वेंडर काम कर रहा हूँ, मेरे पास एक क्लाइंट आता है और आके कहता है कि मुझे 10 यूजर के लिए ईमेल सर्विसेज चाहिए। मैं कहता हूँ ओके, मैंने माइक्रोसॉफ्ट से ऑफिस के पोर्टल पे पहले ली हुई है सब्सक्रिप्शन, मैंने वो ली हुई है @abc.com से। जो नए साहब आए हैं उन्होंने किससे लेनी है, XYZ से। इंस्टेड ऑफ कि मैं उनके लिए पूरी सब्सक्रिप्शन नहीं लूँ, मैं कहता हूँ कि मैं इसी सब्सक्रिप्शन के अंदर ही उनका नाम चेंज करके उनको अकाउंट दे देता हूँ। यस, दे सकती हैं, तो उनको अकाउंट मिल जाएगा। अनलिमिटेड जितनी कर सकते हैं करना। अब हमारे अगर न्यू यूजर बनते हैं तो उनका डिफॉल्ट नेम यही आ रहा है। एग्जिस्टिंग को अगर हमने चेंज करना है तो भी कर सकते हैं। अब मैं अपने इस एडमिन यूजर का भी चेंज करता हूं, तो एडमिन यूजर को जैसे चेंज करूंगा मेरा यूजर फौरन साइन आउट हो जाएगा, इसलिए कि वो न्यू नेम से रिक्वायर्ड करेगा कि आप साइन इन करें। तो मैंने इस एडमिन यूजर को इस साइन इन के बजाय सेव चेंजेस किया तो ये फौरन यहाँ से ओके किया तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, साइन आउट हो गया। और कहता है अब आप दोबारा साइन इन करेंगे। अब जब मैं दोबारा साइन इन करता हूँ तो दोबारा मेरा न्यू नेम खुद ही फैच हो गया और उसने मुझे साइन इन किया। अब cloudmb1.tk के नेम से, सिर्फ इसी नेम से लॉगिन कर दिया। तो मैं आ गया दोबारा इसके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर।
यस मुझे आइडिया हो रहा है आप में से कुछ लोगों के जहन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर ऑफिस हमने यूज कहाँ पे करना है। चले आप तो हमें पढ़ाई जा रहे हैं, हमने यूज कहाँ पे करना है ना? ऐसा सवाल किसी के जहन में? तो आप अगर कोई कंपनी अपनी बना लेते हैं खुदा खास्ता, या कहीं आपकी जॉब हो जाती है किसी ऐसी कंपनी में जो खुदा न खास्ता ईमेल एड्रेसेस चला रहे हो, और या फिर आप मार्केट में एज अ बिजनेस वेंडर के तौर पे चले जाते हैं जिसमें आप ये प्लान करते हैं कि आपको अगर इन जो इसके अंदर रेलिवेंट सर्विसेज अवेलेबल हैं, इन सर्विसेज की ज़रूरत पड़ गई तो आप इनको अपने पास इंस्टॉल कॉन्फ़िगर करने की बजाय लीज पे ले लेंगे। आप में से बहुत सारे लोग जो लाहौर के बाहर से हैं, अगर वो लाहौर में रह रहे हैं तो उन्होंने आके घर तो नहीं ना खरीदा, यहाँ पे सिर्फ क्या किया है, रेंट पे लीज पे ले लिया कि भाई जब तक मैं रहूँगा, जब तक मैं यूज़ करूँगा मैं पे करता रहूँगा। सेम लाइक दैट हम भी कहेंगे कि हम ऑफिस के पोर्टल से जो उनकी सर्विसेज हैं वो लीज पे लेंगे, जब तक यूज़ करते रहेंगे पे करेंगे, जब नहीं पे करेंगे तो वो सर्विसेज बंद हो जाएंगी। सर्विसेज कौन सी हैं? मैंने अभी आपको इसकी जितनी सर्विसेज हैं उनके बारे में 27 सर्विसेज हैं के बारे में बताया कि वो 27 सर्विसेज आप यूज़ कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहली इम्पॉर्टेंट सर्विस है, आप यहाँ पे आके पढ़ रहे हैं, आपका एक यूज़र नेम है और आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए आपका एक ईमेल एड्रेस भी होगा इन बिटवीन के आप @hotmail.com या @gmail.com की बजाय आप अपना नेम यानी आप किस क्लास के हैं, क्लाउड मॉर्निंग बैच 1 के हैं, तो आप किसी को मेल करें तो या आपको कोई मेल करे तो कौन सा नेम यूज करें, दिस वन यूज करें। इट मीन्स के आपका ये वाला ईमेल एड्रेस बन गया है। पहला फायदा ऑफिस ने हमें क्या दे दिया, ईमेल एड्रेस। फिर आपको पता है कि आप में कुछ साहब आपस में डेटा शेयरिंग करना चाहते हैं तो कभी वी ट्रांसफर पे जाते हैं, कभी फोरशेड पे जाते हैं, कभी गूगल ड्राइव पे जाते हैं, कभी वन ड्राइव पे जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, और तमाम के ऊपर फिर लिमिट भी होती है कि आप एक लिमिटेड स्पेस का डेटा अपलोड करके शेयर कर सकते हैं। तो आपको जो सेकंड बेनिफिट है वो ये है कि आप यहाँ पे वन ड्राइव विद द स्पेस 1 टेराबाइट यूज कर सकते हैं। तो भाई अगर आप मूवी बनाते हैं और वो स्पेस 5-6 GB की एक दिन की बन जाती है तो 1 टेराबाइट इतनी इनफ है कि आप पूरे सेशन की रिकॉर्डिंग उस पर रखें और सबको शेयर करें। करी ना नजर ही अच्छा जी, अब इसके बाद सबसे एक और इम्पोर्टेंट सर्विसेज टीम्स। मैं अगर कहता हूं कि मैंने आपके साथ कोई भी कम्युनिकेशन करनी है तो मैं व्हाट्सएप पे कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ नो, मैं अपना क्या बना लेता हूँ एक प्लेटफॉर्म जो कि टीम्स के नाम से है, और मैं कहता हूँ कि मैं उस टीम्स के ऊपर क्या करूँगा, तमाम आप लोग, क्योंकि मेरी इसी इन्वायरमेंट इसी डोमेन के यूज़र हैं, तो मुझे किसी इंडिविजुअल पर्सन को ढूंढना नहीं पड़ेगा कि पता नहीं उसका नंबर क्या है, कि पता नहीं उसका नाम क्या है। तो आप जब मेरे इस @ के अंदर आएंगे तो आप ऑटोमेटिकली मेरी टीम का हिस्सा होंगे, तो आप मेरे ग्रुप में होंगे। मैं कोई भी मैसेज आप किसी इंडिविजुअल को या सबको फ्लोट करना चाहूँगा तो मैं टीम के ऊपर सेंड करूँगा, वो मिल जाएगा आपको। अगर इंडिविजुअल को करना है तो इंडिविजुअल नेम पे करूँगा, अगर टीम पे करूँगा तो सबको मिल जाएगा। तो इट मीन्स कि हमारा पर्सनल प्लेटफॉर्म सेपरेट प्लेटफॉर्म बन जाएगा, इंस्टेड ऑफ कि हम किसके पास जा रहे हैं, पहले व्हाट्सएप या ITC किसी और के पास जा रहे हैं, तो ये हमारे पास अपना प्लेटफॉर्म एक बन जाएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा हमें, हमारी कम्युनिकेशन भी हमारी प्रोफेशनल नेम के साथ चल रही होगी, यानी डोमेन नेम के साथ चल रही होगी।
फिर आपको ऑफिस की एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। आप कहते हैं आपने अपने लैपटॉप पे ऑफिस इंस्टॉल करना है, तो हमें तो चलो यहाँ परेशानी नहीं है, हम तो किस चीज़ को ढूंढते हैं, क्रैक। लेकिन अगर आप क्रैक नहीं करना चाहते तो आपको क्रैक की बजाय क्या मिल जाता है यहाँ पे, लाइसेंस, कि आप ऑफिस डाउनलोड करके इंस्टॉल करें और आपको उसका लाइसेंस मिल गया। तो इट मीन्स कि आपको ऑफिस के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, वो इसी एक ऑफिस के अकाउंट में ही आपको मिल गया। तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होगी है क्यों ऑफिस यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा अभी थोड़ी देर पहले कि मैं यूज़र बना रहा था तो कोई जेन में सोच रहा था कि लग यार पता नहीं की बनाई जा रहे हैं। अब मैंने फील किया तो मैं बता रहा हूँ। तो अब आपको पता चल गया कि भी इसकी ज़रूरत हमें क्या है। आप छोड़ दें, कोई जॉब कर रहे हैं, कोई ऑफिस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप नॉर्मल रूटीन में हैं, आप कोई काम नहीं कर रहे, आप कुछ नहीं करते, लेकिन आप अपना एक ईमेल बना के रखें। उससे क्या होगा, आप किसी को कोई भी कहीं भी मिलता है आप उसको ईमेल करें, आपको ईमेल आए तो पता लगे यार बंदा बड़ा टेक्निकल बंदा है कि जिसका अपना ईमेल एड्रेस सेपरेट है, अपनी डोमेन चला रहा है, अपना नाम चला रहा है। यस यू कैन, आप कर सकते हैं। तो बस ये पर्पज़ है हमारा ऑफिस पे जाने का, और ये ऑफिस पे जाने के, एज़्योर पे जाने के और बहुत अज़ाइम होंगे हमारे पीछे छुपे हुए, जिनको कि हम ज़ाहिर बात है जब उसको भी हम मैं चलाता जाऊंगा तो बताता जाऊंगा कि उसके पीछे हमारे क्या रहा है। जी सर। सर अगर मैं डोमेन अपनी बनाता हूँ और मैं उसमें यूज़र ऐड कर रहा हूँ तो उस यूज़र को भी रिक्वायर्ड है तो वो इधर आके सब्सक्रिप्शन वगैरह ले सारा कुछ करे कि वैसे ही मैं किसी को यूज़र को ऐड करता हूँ मेरी यहाँ पे आगे वन देखिए कर सकता है सारा ऑफिस 365 तो आपको ट्रायल दे रहा है। अगर आप ट्रायल पे जाते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं ट्रायल पे जाना चाहते, पेड करना चाह रहे हैं तो आपको अमाउंट $5 मिनिमम वाला एक अकाउंट मिलता है सर, ईच यूज़र $5। मैं तो $5 अगर पे कर देता हूँ उसमें अगर आप में कोई और यूज़र आएगा तो वो भी 5 देगा, आपके अकाउंट से देगा वो। सर की रिक्वायर्ड होगी वो एज़्योर की थी, ऑफिस के लिए की नहीं, पैसे। वो कन्वर्ट हो गया ना? नहीं, सिर्फ नेम चेंज हो गया, मेले वही रहेंगी, नेम वही रहेगा। हाँ, अब आगे कोई मेल आएगी तो वो डिक्लाइन हो जाएगी। फायर भी कर सकते हैं, कराए, आपसे बात करूं मैं। ये मेरा टीम्स है, ये मैंने अपने पास एक मीटिंग होस्ट की, और मीटिंग होस्ट करने के बाद ये इस मीटिंग का लिंक आपको भेज दिया। अब आपने जो लिंक ज्वाइन किया, आपका नाम मेरे पास आ गया, मैंने अपना लिस्ट में ऐड कर लिया कि आप मेरी लिस्ट में आ गए। चैट भी इसी तरह से होगी? नहीं, चैट थोड़ी इस तरह से होगी, ऐसे क्लिक करके। अच्छा ठीक है, मीटिंग के थ्रू हम चैट करेंगे। अगर आपने चैट करनी है तो आपको मीटिंग में भी आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको कन्वर्सेशन नज़र आ रही है किसकी, अपने इस या इस डिपार्टमेंट की। ये मैंने अलग अलग डिपार्टमेंट बना लिया ना, जो लोग इस डिपार्टमेंट के मेंबर हैं, मैं यहाँ से कन्वर्सेशन शुरू करता हूँ, ये लोग ये सबको मैसेज चला गया। मुझे मीटिंग वो आपके इस डोमेन में है कि नहीं है, वो एडेड है मेरे साथ। ऐड कैसे हुए, वंस आपने आउटसाइडर से आके मुझे लिंक से ज्वाइन किया तो मैंने आपके नेम पे क्लिक करके ऐड एज अ फ्रेंड कर लिया, ग्रुप पे आ गए, ऐड एज अ कांटेक्ट कर लिया। मीडियम वो लिंक था जिसके थ्रू आप जी, भाई कुछ समझ आ रही है ना? यस सर। जहाँ समझ ना आए वहाँ बताते जाइएगा, क्योंकि ये वाला वो काम है जिसके लिए बेसिकली आप आए हुए हैं।
वो पहले वाला इस तक लाने के लिए था, क्योंकि अब यूजर बना रहा हूँ तो आपको ज़हन में आएगा कि यूजर वहाँ बनाए थे। आगे जाके Azure में पॉलिसीज की बात करूंगा तो ज़हन में होगा कि वहाँ से करके आए थे। स्टोरेज दे रहा हूँ तो ज़हन में आएगा कि वहाँ ऐसे दी थी। तो अगर आपने इन्वायरमेंट में देनी है तो उसको डिप्लॉय करेंगे, अगर क्लाउड पे देनी है तो इसको डिप्लॉय करेंगे। जी भाई, डोमेन ऐड है नहीं हुई अभी तक, कल से की हुई है? नहीं लेके मेरे पास आने का कोई फायदा नहीं, मेरी अपनी रात 12 बजे हुई थी। अच्छा नेम सर्टिफिकेट